Especially good morning to all of you. So, as my introduction, I'm Jasdeep Singh Oberoi, as qualification BTech and MBA. So, अपने मास्टर की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी सीनियर्स का थैंकफुल हूँ कि जिनकी गाइडेंस की वजह से आज मैं स्टेज पे पहुंच पाया हूँ. वेरी वेल अप्लॉज फॉर मिस्टर अविनाश सर, हरपी सर, डॉक्टर सुंदर सर, शीना मैम और इंजीनियर गुंडर सर जी के एक बार माउंटेनियस अप्लॉज कर दीजिए. और आज मैं लकी हूँ कि आज ब्लेसिंग्स की वजह से आज इस स्टेज का हिस्सा बन पाया हूँ. तो एक बार माउंटेनियस अप्लॉज फॉर हिज आइडल श्री डॉक्टर बलन सर के लिए. माउंटेनियस अप्लॉज फॉर. सो दोस्तों, डायरेक्टली बहुत सारी बातें नहीं, मैं जस्ट कमिंग टू दी बेसिक्स. आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कामयाब होते देखा, बहुत सारे लोगों को स्टेज पे देखा, हाईएस्ट स्टेटस के अंदर देखते हो. क्या आपका सपना बना है आज आपने यहाँ पे आना है? बना है? मुझे आवाज नहीं बना है, यस और नो? यस. तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा जिस लेवल पे आप हो आज, आपको उस लेवल पे आपको काम क्या करना है. वी हैव टू स्विच आउट टू द बेसिक्स. हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी लोग आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं या लीड कर रहे हैं, अब चेक करो उनकी टीम का कल्चर क्या है. जैसा आप बन जाओगे वैसे आपकी टीम का कल्चर बन जाएगा. जैसे आप अपने अपोनेंट को बहाने मारने वाले बन जाओगे, आपकी टीम का कल्चर वैसा बन जाएगा. आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ने वाले लीडर बन जाओगे, आपका टीम का कल्चर बुक्स पढ़ने वाला बन जाएगा. आप वेन्यू मीटिंग मिस करने वाले बन जाओगे, आपकी टीम का कल्चर वेन्यू मीटिंग मिस करने वाला बन जाएगा. आप 7 दिन में संडे के भरोसे पे काम करोगे, आपका टीम संडे के भरोसे पे काम करेगा. आप डेली काम करोगे, आपकी टीम डेली काम करना शुरू कर देगी. तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, कल्चर चेक करिए. मेरा मानना है कि जितने भी लोग, मेरे को आज से लगभग 2010 या 11 के अंदर नासिक के अंदर हम लोग 11 लोग गए थे कन्वेंशन के अंदर, और आई थिंक मैं सिल्वर था तब. अप्रोक्सीमेटली ग्रुप साइज भी मुश्किल से 200-250 लोगों का होगा. हालांकि आज 22,000 का है. और मैं बताना चाहूंगा कि इस कल्चर के अंदर कॉमन कल्चर आपको देखने को मिलेगा. जितने भी लोग आज कामयाब है उनका कॉमन कल्चर क्या है, वो डेली काम पे उतरते हैं. और जो भी लोग आज संडे बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, और आपको मैं बता देता हूँ, जिन चीफ गेस्ट को देखकर आप वेन्यू मीटिंग के अंदर प्रभावित होते हो, जिस चीफ गेस्ट को देखकर आप बड़ी बड़ी कन्वोकेशन के अंदर प्रभावित होते हो, चेक कर लो वो अपने जीवन के अंदर सबसे अच्छा पेपर मीटिंग का खिलाड़ी था, वो सबसे अच्छा होम मीटिंग का खिलाड़ी था. तभी आज वो स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं. हम ये स्टेज चाहते हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है? रूट है डेली प्रेजेंटेशन करना, जो मैंने अपने काम के अंदर करा. और आपको मैं यही बोलूंगा कि डेली काम पे उतरिए. और हाँ, जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर शुरू करते हो काम करने के लिए, उस प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखिए. बिलीव ऑन दी प्रोसेस. बड़े लोग होते हैं जब काम शुरू करते हो पहली पेपर मीटिंग करते हैं, नो. दूसरी मीटिंग नो, तीसरी मीटिंग नो, चौथी मीटिंग नो, पांचवी मीटिंग नो. तो उनको शायद अपने प्रोसेस के ऊपर भरोसा बंद हो जाता है. वो ये सोचते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन सेल नहीं आती तो मैं क्यों ना वेन्यू मीटिंग का सहारा लेते हो. तो वेन्यू मीटिंग का सहारा लेना एक अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा, वेन्यू मीटिंग के अंदर गेस्ट भी कौन सा पहली दफा बैठते थे? आप जब स्ट्रगल करके वेन्यू मीटिंग के अंदर गेस्ट बिठाना सीखते हो, तो स्ट्रगल करके पेपर मीटिंग से सेल निकालना भी सीख सकते हो. So coming to the point, अगेन मैं फिर बोलूंगा, प्रोसेस पे भरोसा रखिए. इट विल टेक सम टाइम. मैं भी जब प्रेजेंटेशन के अंदर आया था तो हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी पहली एडमिशन जो मैंने क्लोज करी थी ठीक 30 डेज के बाद मेरी पहली सेल हुई थी. और मैं फिर प्राउड बोलता हूँ, सर मुझे पेपर मीटिंग मिली थी, मैंने भी 1 महीने बाद अपनी पेपर मीटिंग के ऊपर पहली सेल क्लोज करी. और मेरा मानना है किसी भी यूजर के अंदर विश्वास तभी क्रिएट होता है जो अपनी पर्सनल सेल खुद लेकर आता है. Am I right in that way? Yes or no? कि पर्सनल सेल खुद क्रिएट करके उसके बाद शुरू होता है. मैं गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड थिंग. सेकंड चीज क्या आती है, हम सब लोगों को बोला जाता है कि बी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बोला जाता है. yes or no? बड़े लोग हैं अलग अलग कॉलेज के अंदर काम करना शुरू करते हैं. इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का मतलब पता क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव थिंकर नहीं होता, पॉजिटिव थिंकर होता है. अब पॉजिटिव थिंकर क्या है? मैं इस कॉलेज में काम कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा, फिर टीम डाउन होती है. कारण क्या है? जब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का मतलब होता है अपलाइन को डाउनलाइन की प्रॉब्लम उठाकर नहीं पकड़ानी होती. पॉसिबिलिटी थिंकर का मतलब होता है कि जिस एरिया में आप लोग काम करते हो, आईपीओ का मतलब क्या होता है? उन लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना कि हम इस लेवल से हम काम को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं. जैसे डॉलर मिला रही है, वैल्यू में नहीं आ रहा, अपने को बताया वैल्यू में नहीं आ रहा. हालांकि अच्छे लेवल पे आकर भी पॉजिटिव थिंकिंग आगे नहीं लेके जाएगी, पॉसिबिलिटी थिंकर आपको आगे लेके जाएगी. तो जिस भी अड़चन पे अटकते हो, सिर्फ ये देख लिया करो, अगर मेरी अपने यहाँ पे होती है, एक्स लीडर वहां पे होता तो वो क्या करता और मेरे को भी वहीं पे वो रोल निभाना है. अगर तीसरी चीज फुल कमिटमेंट, वो नो डाउट. फुल कमिटमेंट क्यों? देखो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं चेक करो, एन नंबर ऑफ
टाइम्स ये लोग फेल हुए हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स फेल हुए हैं, लेकिन जितनी बार फेल हुए इनकी कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग हुई है, इनका चैलेंज और बड़ा है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आज इस आईटी कन्वेंशन निकलोगे और आपका बड़ा रास्ता स्मूथ हो जाएगा। आपको भी एन नंबर ऑफ रिजेक्शन लेने को तैयार हो, पॉलिश होने को तैयार हो, और वो एन नंबर ऑफ रिजेक्शन को फेस करोगे तो डेफिनेटली आप इस स्टेज पे आओगे। और मैं आपको यही बोलूंगा सर, मेरी अपने सीनियर से कमिटमेंट है, हरप्रीत सर, अविनाश सर, गुरिंदर सर, बिस्मिल्लाह सर, शीना मैम, डेफिनेटली सर 2011 के अंदर 150-200 फिल्म वीकली हुआ करती थी मेरे ग्रुप के अंदर, हाईएस्ट फिल्म के अंदर 3 नाम थे। तो नो डाउट सर, नेक्स्ट मैं कुछ ऐसा करूंगा सर 1 साल के अंदर डेफिनेटली सर 2011 की इसी साल के अंदर इस अगले कन्वेंशन के अंदर मैं रिपीट करूंगा। और मतलब सर मैं आपको डेफिनेटली सर प्राउड फील करवाऊंगा। जो कमिटमेंट आज आपको मैंने आपके सामने कर रहा हूँ, बहुत सारे सीनियर के सामने कर रहा हूँ सर। रघु सर आपका एक मैसेज सुना था अभी, जैसे आप लोग एंट्री कर रहे थे तो आपका एक वीडियो दिखाया गया था, आपने बोला था कि मेरे को इस डी बैरिकेड के अंदर आना है। सर इट्स माई रियली ड्रीम सर, मैं इसको पूरा करूंगा सर। मुझे भी सर EPs.com के पहले 5 स्टारों के अंदर आना है एट एनी हाउ, एंड आई विल कंप्लीट इट। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पंजाब। मेरा नाम सुनीति है और मैं पंजाब ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी सारी अपलाइंस का थैंक्स करना चाहती हूँ, स्पेशली मैम शीना जी का। मलन सर, आपने जैसे मैम को कहा था कि मैं आप जैसे विशाली जी ने गुजरात में है ना लड़कियों की बहुत अच्छी टीम बनाई है, और आप शीना मैम जी से भी सेम एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो मैम ने ये काम कब से शुरू कर चुके हैं मैम, क्योंकि मेरी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं और शादी के 1-2 महीने के बाद ही मुझे मैम के घर जाने का मौका मिला था। और वहां पे मैम ने मुझे पूछा था कि ये एक EPs लाइफ है और ये एक घर वाली लाइफ है, आपने कौन सी लाइफ चूज करनी है। तो मैं उसी वक्त डर गई थी, जो घर वाली लाइफ है, हाउस वाइफ वाली लाइफ है, मुझे EPs वाली लाइफ चाहिए थी। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैम ने मुझे उस वक्त इंस्पायर किया और आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं एक चीज अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि शादी से पहले मैं लेक्चरर की जॉब कर चुकी हूँ, एक पंजाबी चैनल पे मैं एंकर रह चुकी हूँ, मैं न्यूज एंकर थी, और साथ में कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, एक पंजाबी रियलिटी शो में मिस बटाला का टैग विन कर चुकी हूँ, एक पंजाबी शॉर्ट मूवी कर चुकी हूँ। और ये सारी अचीवमेंट्स मेरी शादी से पहले की हैं। और रिसेंटली पंजाब में 2 महीने पहले मिसेस पंजाब 2017 का कंपटीशन हुआ था, और उसमें मैंने मिसेस पंजाब 2017 का टैग विन करा है। और मैं थैंक्स करती हूँ मलन सर को, गुरिंदर सर को, शीला मैम को, डॉक्टर जसविंदर सर, हरप्रीत सर, क्योंकि उनकी टीचिंग्स और कॉन्फिडेंस जो इस प्लेटफॉर्म में मेरे लिए भरा है, वो विन करने में मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प की है। और सर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी खुद की पोजीशन गोल्ड है, जसदीप जी की पोजीशन की वजह से मैं आज यहाँ पे मैसेज दे पा रही हूँ। एक्चुअली मैं सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि मैंने खुद की पोजीशन पे भी मैसेज अचीव कर रही थी। मैं तो 1.5 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मेरे सिर्फ 3-4 DIDs रहते थे, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मतलब मेरा ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बस खत्म हो गया, क्योंकि मेरे EPs में आने का कहीं ना कहीं रीजन मेरी वाई मेरे पेरेंट्स ही थे, क्योंकि उनपे बहुत सारी दिक्कतें थी और मैं चाहती थी कि EPs एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं वो सारी चीजें खत्म कर सकती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर आपकी वाई जिसके कारण आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो वो थोड़ी सी डगमगाए, तो डगमगाना तो मेरा बनना ही था। तो मैं थैंक्स करती हूँ कि 15 दिन बाद इंजीनियर गुरिंदर सर ने हमारे पंजाब ग्रुप का कुफरी ट्रिप अरेंज किया, और वहां पे मैंने मना कर दिया था जसदीप जी को कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे में हिम्मत नहीं है किसी को भी फेस करने की, क्योंकि हर एक सेकंड में आंसू निकली जा रहे थे, बार बार पापा की याद आती थी। पर मैं थैंक्स करती हूँ गुरिंदर सर, शीना मैम और हरप्रीत सर और जसविंदर सर का, जिन्होंने मुझे बोला कि आपने ट्रिप पे आना ही आना है। और जैसे ही मैं ट्रिप पे गई, पहले दिन तो मैं थोड़ी ठीक ठाक सी थी कि ऐसे ही मैं स्मूथ साइड करके बैठी हुई थी, और अगले 2 दिन में मुझे दोबारा से एक चीज उस प्लेटफॉर्म के जरिए नजर आई कि तूने तेरे पापा की जो सारी चीजें हैं